नरबियंद फेंदजित। एपिसोड 6 दोस्ती की पहली शुरुआत। सुबह की हल्की ठंडी हवा देहरादून की वादियों को छू रही थी। दून वैली कॉलेज में एक और नया दिन शुरू हो चुका था। कैंपस हमेशा की तरह छात्रों की हंसी और चहल पहल से गूंज रहा था। अद्विका आज पहले से ज्यादा खुश थी। वजह सिर्फ एक थी, कल आर्यनव ने उसे अपने नोट्स दिए थे और जाते जाते कहा था, तारांकन तारांकन, दोस्तों की बातें याद रखनी चाहिए। तारांकन तारांकन। उसके लिए यह एक छोटी सी बात नहीं थी। उसने पूरी रात वही नोट्स पढ़े और हर पन्ने पर आर्यनव की साफ सुथरी लिखावट देखकर मुस्कुराती रही। कॉलेज पहुंचते ही रिया उसके पास दौड़ती हुई आई। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग, रिया ने उसकी मुस्कान देखकर कहा। लगता है आज किसी ने बहुत अच्छे सपने देखे हैं, अद्विका मुस्कुरा कर बोली। ऐसी कोई बात नहीं है, रिया ने मजाक में कहा। अच्छा, फिर आज इतनी खुश क्यों हो? अद्विका जवाब देने ही वाली थी कि सामने से अर्जुन आता दिखाई दिया। अरे, तुम दोनों यही हो? हाँ, क्या हुआ? रिया ने पूछा। अर्जुन बोला, आज प्रोफेसर ने सभी सेक्शंस के लिए ग्रुप प्रेजेंटेशन की लिस्ट लगा दी है। जल्दी चलो नहीं तो भीड़ हो जाएगी। तीनों नोटिस बोर्ड की तरफ दौड़ पड़े। नोटिस बोर्ड के सामने छात्रों की भीड़ लगी थी। अर्जुन किसी तरह आगे पहुंचा और जोर से पढ़ने लगा। ग्रुप नंबर 7। वह अचानक मुस्कुरा दिया। अरे वाह! अद्विका ने उत्सुकता से पूछा। क्या हुआ? अर्जुन बोला, तुम्हारा और आर्यनव का एक ही ग्रुप है। अद्विका कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। लगता है भगवान भी तुम्हारी सुन रहे हैं, अद्विका ने धीरे से कहा। रिया, प्लीज। उसी समय आर्यनव भी वहां पहुंच गया। अर्जुन, मेरा नाम किस ग्रुप में है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। भाई, इस बार तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ग्रुप में नई स्टूडेंट भी है। आर्यनव ने लिस्ट देखी। उसने अद्विका की तरफ मुस्कुरा कर कहा। लगता है अब हमें साथ में काम करना पड़ेगा। अद्विका ने हल्के से सिर हिलाया। जी, आज लंच ब्रेक में लाइब्रेरी मिल सकते हो, वही प्रोजेक्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। यह सुनकर रिया ने धीरे से अर्जुन से कहा। अब हमारी दोस्त हो गई। अर्जुन हंस पड़ा। अरे, प्रोजेक्ट है, शादी नहीं। रिया जोर से हंसने लगी। लंच ब्रेक में अद्विका समय से पहले लाइब्रेरी पहुंच गई। वह अपनी डायरी में प्रोजेक्ट के कुछ आइडिया लिख रही थी। कुछ मिनट बाद आर्यनव भी आ गया। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। दोनों एक टेबल पर बैठ गए। आर्यनव ने कहा, वैसे तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे हैं। अद्विका हैरान हो गई। तुमने देखे? हर, तुम काफी मेहनती हो। यह सुनकर अद्विका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों लगभग 1 घंटे तक प्रोजेक्ट पर चर्चा करते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। उधर कैंटीन में रिया और अर्जुन बैठे थे। रिया ने कहा, तुम्हारा दोस्त हमेशा इतना सीरियस रहता है क्या? अर्जुन बोला, बिल्कुल नहीं, बस पढ़ाई के समय प्रोफेसर बन जाता है और बाकी समय तो मुझे ही परेशान करता रहता है। दोनों हंस पड़े। इसी बीच अर्जुन ने गलती से अपनी कोल्ड कॉफी गिरा दी। पूरी कॉफी उसकी ही टी शर्ट पर फैल गई। रिया अपनी हंसी रोक नहीं पाई। वार, खुद पर ही कॉफी पी ली। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम किसी और पर तो नहीं गिरी। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। शाम को प्रोजेक्ट खत्म करके आर्यनव और अद्विका लाइब्रेरी से बाहर निकले। कॉलेज का गार्डन फूलों से सजा हुआ था। चलते चलते अद्विका का पैर फिसल गया।
वह गिरने ही वाली थी कि आर्यनव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हवा धीरे धीरे चल रही थी। अद्विका का दिल तेजी से धड़कने लगा। आर्यनव ने मुस्कुराकर पूछा, अब ठीक हो? अद्विका ने धीरे से कहा, थर सावधान रहा करो थर। वह रुक गई। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। आर्यनव बोला, दी अब थैंक यू नहीं। अद्विका मुस्कुराई। दोस्तों के बीच नहीं बोलते। आर्यनव ने सिर हिलाया। इजाक्ती। दोनों कॉलेज गेट तक साथ चलते रहे। अद्विका के लिए यह सिर्फ एक साथ चलना नहीं था, यह उसके दिल के और करीब आने का एक और कदम था। लेकिन आर्यनव अब भी उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त समझता था। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हर मुलाकात, हर मुस्कान और हर छोटी सी परवाह अद्विका के दिल में उसके लिए प्यार को और गहरा करती जा रही थी। एपिसोड 7 दिल की धड़कनों का राज। सुबह का समय था। देहरादून की हल्की ठंडी हवा पूरे कैंपस में ताजगी भर रही थी। दून वैली कॉलेज में आज भी छात्रों की भीड़ थी, लेकिन अद्विका के लिए आज का दिन कुछ अलग था। कल पहली बार उसने और आर्यनव ने साथ बैठकर प्रोजेक्ट पर काम किया था। वह पूरी रात उसी के बारे में सोचती रही। कॉलेज पहुंचते ही रिया मुस्कुराते हुए उसके पास आई। भिन्न आज तो चेहरा किसी हीरोइन से कम नहीं लग रहा, अद्विका ने हंसते हुए कहा। बस भी करो रिया, मैं सच कह रही हूँ। कहीं कोई खास मिलने वाला है क्या? अद्विका कुछ कहती उससे पहले पीछे से अर्जुन की आवाज आई। अरे तुम दोनों यहीं हो, जल्दी चलो, आज प्रोफेसर जल्दी आने वाले हैं। तीनों क्लास की तरफ बढ़ गए। क्लास में प्रोफेसर ने सभी ग्रुप्स से उनके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पूछी। जब आर्यनव और अद्विका की बारी आई तो दोनों ने आत्मविश्वास से अपना आइडिया बताया। प्रोफेसर मुस्कुराए। बहुत अच्छा, अगर इसी तरह मेहनत की तो यह क्लास का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। अद्विका ने पहली बार महसूस किया कि आर्यनव उसके काम की भी उतनी ही इज्जत करता है जितनी किसी और की। लंच ब्रेक में कैंटीन हमेशा की तरह भरी हुई थी। अर्जुन ट्रे लेकर आया और बोला, आज मैं सबके लिए समोसे लेकर आया हूँ। रिया ने तुरंत एक समोसा उठाया। वाह, आज सूरज पश्चिम से निकला क्या? अर्जुन मुस्कुराया। क्यों, मैं इतना भी कंजूस नहीं हूँ। इतने में उसका संतुलन बिगड़ गया और पूरी टमाटर की चटनी उसकी अपनी ही खुदी पर गिर गई। रिया जोर से हंस पड़ी। समोसे कम, चटनी ज्यादा पहन ली। पूरी टेबल ठहाकों से गूंज उठी। आर्यनव भी पहली बार खुलकर हंसा। अद्विका ने उसे हंसते देखा और अनजाने में खुद भी मुस्कुरा दी। दोपहर बाद स्पोर्ट्स क्लब ने घोषणा की कि अगले हफ्ते इंटर कॉलेज बास्केटबॉल ट्रायल्स शुरू होंगे। छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई। अर्जुन ने आर्यनव से कहा, भाई इस बार भी कप्तानी तेरी ही होगी। आर्यनव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कप्तानी बाद में, पहले टीम जीतनी चाहिए। अद्विका दूर खड़ी यह सब सुन रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आर्यनव जितना अच्छा खिलाड़ी है उतना ही अच्छा इंसान भी है। शाम को लाइब्रेरी से निकलते समय हल्की बारिश शुरू हो गई। अधिकांश छात्र दौड़कर बरामदे में चले गए। अद्विका अपना बैग सिर पर रखकर भागने लगी। तभी आर्यनव ने अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ा दी। आहर, भीग जाओगी। दोनों एक ही छतरी के नीचे धीरे धीरे कॉलेज गेट की ओर चलने लगे। बारिश की बूंदें सड़क पर गिर रही थीं। कुछ पल दोनों चुप रहे। आर्यनव ने मुस्कुराकर पूछा, वैसे तुम्हें बारिश पसंद है? अद्विका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर साथ अच्छा हो
तो बारिश और भी अच्छी लगती है। आर्यनव ने उसकी बात का दूसरा मतलब नहीं निकाला, वह बस मुस्कुराकर बोला। सही कहा, अद्विका ने मन ही मन सोचा। तारांकन, काश यह रास्ता कभी खत्म न हो। तारांकन। कॉलेज गेट आ गया। आर्यनव ने मुस्कुराकर कहा, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े। अद्विका के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में एक अनोखी उम्मीद भी। उधर आर्यनव अब भी उसे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ बिताया हर छोटा सा पल अद्विका की दुनिया बनता जा रहा था। एपिसोड 8, दिल की बात जो कह न सके। अगली सुबह दून वैली कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह जिंदा दिल था। पेड़ों से छनकर आती धूप पूरे कैंपस को और खूबसूरत बना रही थी। कल की बारिश के बाद हरियाली और भी निखर गई थी। अद्विका आज कॉलेज थोड़ा जल्दी पहुंच गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कल आर्यनव के साथ एक ही छतरी के नीचे बिताए कुछ मिनट उसके मन में बार बार लौट रहे थे। वह कैंपस के गार्डन में बैठकर अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी। तभी रिया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। क्या बात है, आजकल डायरी बहुत लिखी जा रही है। अद्विका घबरा गई और जल्दी से डायरी बंद कर दी। कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रिया ने हंसते हुए कहा। देख लेना, एक दिन ये कुछ नहीं बहुत बड़ा सब कुछ बन जाएगा। दोनों हंसते हुए क्लास की तरफ बढ़ गईं। क्लास शुरू होने से पहले प्रोफेसर ने घोषणा की, अगले महीने हमारा तारांकन कॉलेज कल्चरल फेस्ट तारांकन होने वाला है। सभी छात्रों को किसी न किसी गतिविधि में हिस्सा लेना होगा। पूरी क्लास उत्साहित हो गई। किसी ने डांस चुना, किसी ने सिंगिंग तो किसी ने ड्रामा। अर्जुन तुरंत बोला, सर मुझे कॉमेडी एक्ट में डाल दीजिए। पूरी क्लास हंस पड़ी। प्रोफेसर बोले, तुम्हें एक्ट करने की जरूरत नहीं, तुम तो वैसे ही कॉमेडी हो। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। अर्जुन ने मजाक में कहा, सर इतना भी सच मत बोले दे। रिया हंसते हंसते अपनी सीट से लगभग गिर ही गई। आर्यनव ने अपना नाम तारांकन बास्केटबॉल डेमो मैच तारांकन के लिए दिया। अद्विका ने साहित्यिक क्लब में कविता पाठ के लिए नाम लिखवा दिया। रिया ने एंकरिंग चुनी। अर्जुन ने आखिरकार मिमिक्री प्रतियोगिता में अपना नाम दर्ज करा दिया। अब तो पूरा कॉलेज हंसेगा, उसने गर्व से कहा। दोपहर में लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट की मीटिंग थी। आर्यनव पहले से वहां बैठा कुछ किताबें देख रहा था। अद्विका अंदर आई। सॉरी, मैं 2 मिनट लेट हो गई। आर्यनव मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। दोनों ने अगले 1 घंटे तक प्रोजेक्ट पर मेहनत की। बीच बीच में अर्जुन भी आता, 2 मिनट पढ़ाई करता और फिर कोई मजाक करके चला जाता। रिया बोली, अगर अर्जुन 5 मिनट भी चुप बैठ जाए तो शायद कॉलेज बंद हो जाए। सभी हंस पड़े। शाम को कॉलेज से निकलते समय कुछ जूनियर छात्र एक भारी प्रोजेक्ट मॉडल उठाने की कोशिश कर रहे थे। मॉडल बार बार गिर रहा था। आर्यनव तुरंत उनके पास पहुंचा। रुको, मैं मदद करता हूँ। उसने अर्जुन के साथ मिलकर मॉडल सही जगह रख दिया। जूनियर छात्रों ने धन्यवाद कहा। आर्यनव मुस्कुरा कर बोला, आज तुम हो, कल किसी और की मदद करना। दूर खड़ी अद्विका यह सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, तारांकन यही वजह है कि सब लोग इन्हें इतना पसंद करते हैं। तारांकन। कॉलेज गेट पर बस आने में थोड़ी देर थी। रिया को अपनी माँ का फोन आ गया, इसलिए वह थोड़ा दूर चली गई। कुछ पल के लिए अद्विका और आर्यनव अकेले खड़े रह गए। आर्यनव ने पूछा, तुम्हें कॉलेज कैसा लगने लगा? अद्विका मुस्कुराई।
पहले डर लगता था, लेकिन अब लगता है जैसे यहाँ अपने लोग हैं। अच्छा है, कॉलेज की यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं। और दोस्त? आर्यनव ने बिना सोचे जवाब दिया। सच्चे दोस्त भी। यह सुनकर अद्विका के चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन उसके दिल ने धीरे से कहा, तारांकन, काश मैं सिर्फ दोस्त नहीं होती। तारांकन। शाम ढल चुकी थी। आर्यनव अपनी बाइक पर बैठा और अर्जुन के साथ हंसते हुए निकल गया। अद्विका दूर तक उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन उस उम्मीद का जवाब अभी भविष्य के पास था। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी दोस्ती मजबूत होगी और उसी दोस्ती के रास्ते उसकी जिंदगी में कई नए लोग आने वाले थे। एपिसोड 9। सुबह की सुनहरी धूप दून वैली कॉलेज के विशाल कैंपस पर बिखर रही थी। पेड़ों पर बैठे पक्षियों की चहचहाहट पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। कॉलेज के मुख्य गेट पर हमेशा की तरह छात्रों की भीड़ थी। अद्विका आज नए उत्साह के साथ कॉलेज पहुंची। पिछले कुछ दिनों में उसकी और आर्यनव की दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा सहज हो गई थी। अब दोनों बिना झिझक बातें कर लेते थे, लेकिन अद्विका के दिल में जो प्यार था वह अब भी सिर्फ उसी तक सीमित था। रिया पीछे से आई और उसका बैग खींचते हुए बोली, मैडम, आज तो कोई बहुत खुश लग रहा है। अद्विका मुस्कुराकर बोली, हर समय मुझे ही क्यों छेड़ती रहती हो? क्योंकि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन सब कुछ बता देते हैं। दोनों हंसते हुए क्लास की ओर बढ़ गईं। पहला लेक्चर खत्म होते ही प्रोफेसर ने घोषणा की, अगले हफ्ते फ्रेशर्स और सीनियर्स के बीच फ्रेंडली स्पोर्ट्स वीक होगा। सभी छात्र किसी न किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। पूरी क्लास उत्साहित हो गई। अर्जुन तुरंत बोला, सर, अगर खाने की प्रतियोगिता होगी तो मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। पूरी क्लास जोर से हंस पड़ी। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर कहा, पहले दौड़ना सीख लो, फिर खाना। रिया ने ताली बजाते हुए कहा, वाह सर, आज तो अर्जुन की क्लास लग गई। लंच ब्रेक में चारों कैंटीन पहुंचे। आज कैंटीन में नई कॉफी मशीन लगी थी। अर्जुन बड़े स्टाइल में कॉफी लेने गया। उसने कप रखा और बटन दबा दिया, लेकिन कप ठीक से रखा ही नहीं था। पूरी कॉफी ट्रे पर फैल गई। रिया हंसते हंसते बोली, कॉफी पीनी थी या मशीन को नहलाना था? आर्यनव भी हंस पड़ा। अर्जुन ने शर्माते हुए कहा, ये मशीन ही मेरे खिलाफ है। सभी दोस्त ठहाके लगाने लगे। दोपहर में कॉलेज के गार्डन में सभी दोस्त बैठकर प्रोजेक्ट की चर्चा कर रहे थे। अचानक हवा का तेज झोंका आया। अद्विका के हाथ से उसकी नोटबुक उड़कर दूर चली गई। आर्यनव तुरंत दौड़कर उसे उठा लाया। तुम्हारी मेहनत उड़ जाती। अद्विका मुस्कुराई, फिर खुद ही रुक गई। आर्यनव मुस्कुराकर बोला, दोस्तों के बीच थैंक यू नहीं। दोनों हंस पड़े। रिया और अर्जुन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कॉलेज की छुट्टी के बाद चारों पैदल गेट की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा पिल्ला सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। उसी समय सामने से एक बाइक तेजी से आ रही थी। आर्यनव तुरंत आगे बढ़ा, पिल्ले को उठाकर सुरक्षित जगह रख दिया। बाइक निकल गई। रिया ने राहत की सांस ली। अगर तुम देर कर देते तो? आर्यनव मुस्कुराया। छोटा हो या बड़ा, किसी की मदद करने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। अद्विका उसे बस देखती रह गई। उसके दिल में आर्यनव के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। शाम को सभी कॉलेज गेट पर अलग होने लगे। अर्जुन बोला, कल रविवार है, क्यों न सोमवार को सब साथ में कैंटीन में पार्टी करें? रिया हंसते हुए बोली, पार्टी तुम दोगे? अगर आर्यनव पैसे दे देगा
तो जरूर। सब जोर से हंस पड़े। आर्यनव ने मजाक में कहा, पहले परीक्षा पास कर लो, फिर पार्टी भी दूंगा। उस रात अद्विका अपनी बालकनी में खड़ी आसमान के तारों को देख रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं एक दिन ये दोस्ती किस मोड़ पर जाएगी। उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ एपिसोड में उसकी जिंदगी में एक नया दोस्त आने वाला है। तारांकन तारांकन कबीर तारांकन तारांकन, जो इस दोस्ती के दायरे को और बड़ा करेगा। और उसी के साथ पहली बार एक ऐसा नाम सामने आएगा, तारांकन तारांकन काव्यश्री तारांकन तारांकन। एक ऐसा नाम जो कई जिंदगियों की दिशा बदल देगा। एपिसोड 10। सुबह के 8 बजे थे। दून वैली कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह छात्रों की हंसी और बातचीत से गुलजार था। पेड़ों की ठंडी छांव और हल्की हवा पूरे माहौल को और भी खूबसूरत बना रही थी। अद्विका और रिया कॉलेज गेट से अंदर आ रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो मैडम आज का क्या प्लान है? अद्विका हंसकर बोली, आज बस क्लास अटेंड करनी है और प्रोजेक्ट पूरा करना है। रिया ने शरारत से कहा, और आर्यनव से मिलना भी है। अद्विका ने हल्का सा धक्का दिया। रिया। दोनों हंसते हुए क्लासरूम में चली गईं। कुछ देर बाद आर्यनव और अर्जुन भी क्लास में आए। अर्जुन आते ही बोला, दोस्तों आज मैं पूरे दिन कोई शरारत नहीं करूंगा। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। रिया बोली, लगता है आज सूरज सच में पश्चिम से निकला है। आर्यनव हंस पड़ा। 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। अर्जुन ने सीना चौड़ा करके कहा, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। लेकिन 5 मिनट बाद ही उसने प्रोफेसर की नकल उतारनी शुरू कर दी। पूरी क्लास अपनी हंसी नहीं रोक पाई। प्रोफेसर भी मुस्कुरा दिए। अर्जुन, तुम्हें पढ़ाई कम और एंटरटेनमेंट ज्यादा आता है। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए। सर, किसी न किसी को तो क्लास का माहौल हल्का रखना पड़ता है। दोपहर में सभी दोस्त कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। अद्विका अपने प्रोजेक्ट की फाइल देख रही थी। अचानक तेज हवा चली और उसके सारे पेपर उड़ गए। अरे! वह उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी। आर्यनव और अर्जुन भी तुरंत मदद करने लगे। कुछ ही मिनटों में सारे पन्ने वापस इकट्ठे हो गए। अद्विका ने राहत की सांस ली। अगर ये खो जाते तो? आर्यनव मुस्कुराया। दोस्त किस दिन काम आएंगे? अद्विका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। लंच ब्रेक में चारों कैंटीन पहुंचे। आज कैंटीन में नई तारांकन स्पेशल थाली चैलेंज तारांकन शुरू हुई थी। अर्जुन ने बिना सोचे अपना नाम लिखवा दिया। रिया ने पूछा, तुम्हें पता भी है इसमें क्या करना है? बस खाना है। कुछ ही देर बाद उसके सामने इतनी बड़ी थाली रख दी गई कि पूरी टेबल हंसने लगी। अर्जुन ने आधी थाली खाते ही हाथ खड़े कर दिए। रिया जोर से हंसी। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ गया? अर्जुन बोला, कॉन्फिडेंस अभी भी है, लेकिन पेट ने साथ छोड़ दिया। पूरा कैंटीन ठहाकों से गूंज उठा। शाम को क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर ने घोषणा की, अगले हफ्ते सभी ग्रुप्स अपना पहला प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देंगे। अद्विका थोड़ा घबरा गई। उसे स्टेज पर बोलने में डर लगता था। आर्यनव ने उसकी तरफ देखकर कहा, घबराओ मत, हम साथ प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं भूल गई तो मैं वहीं से आगे संभाल लूंगा। अद्विका पहली बार इतना सुरक्षित महसूस कर रही थी। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। चारों दोस्त गेट की ओर साथ साथ चल रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रिया बोली, यार हमारी ये दोस्ती ऐसे ही बनी रहनी चाहिए। अर्जुन तुरंत बोला, और कैंटीन का बिल हमेशा आर्यनव देता रहे। सब हंस पड़े।
आर्यनव मुस्कुराया। सपने देखना अच्छी बात है। चारों की हंसी पूरे रास्ते गूंजती रही। दूर खड़ी अद्विका ने एक बार फिर आर्यनव को देखा। उसका दिल आज पहले से भी ज्यादा यकीन से भर गया था। उसे लगने लगा था कि उनकी दोस्ती बहुत खास है, लेकिन वह अभी भी नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा। एपिसोड 11। सुबह की हल्की ठंडी हवा दून वैली कॉलेज के हर कोने को छू रही थी। आज कॉलेज में सामान्य दिनों से ज्यादा हलचल थी, क्योंकि सभी ग्रुप्स का पहला तारांकन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तारांकन होने वाला था। अद्विका पूरी रात तैयारी करती रही थी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में फाइल थी और दिल की धड़कनें तेज थीं। रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने सबसे ज्यादा मेहनत की है, अद्विका ने धीमे से कहा। मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। उसी समय आर्यनव और अर्जुन वहां आ गए। आर्यनव मुस्कुराया। अगर तुम भूल जाओगी तो मैं हूं ना। अद्विका ने उसकी तरफ देखा। उसकी एक बात ने जैसे उसका आधा डर खत्म कर दिया। प्रेजेंटेशन शुरू हुआ। एक एक करके सभी ग्रुप्स स्टेज पर जा रहे थे। अब बारी थी तारांकन ग्रुप नंबर 7। तारांकन। आर्यनव और अद्विका साथ में स्टेज पर पहुंचे। शुरुआत आर्यनव ने की, फिर उसने मुस्कुराकर अद्विका की तरफ देखा। अब आगे अद्विका बताएगी। अद्विका ने माइक पकड़ा। पहले कुछ सेकंड उसकी आवाज कांपी, लेकिन सामने खड़े आर्यनव ने धीरे से सिर हिलाकर उसे हिम्मत दी। अद्विका ने गहरी सांस ली और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना हिस्सा पूरा कर दिया। पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। प्रोफेसर ने कहा, एक्सीलेंट, टीमवर्क इसी को कहते हैं। अद्विका की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। लंच ब्रेक में चारों दोस्त कैंटीन पहुंचे। आज अर्जुन ने घोषणा की, आज की पार्टी मेरी तरफ से। रिया ने हैरानी से पूछा, सच में? धर, लेकिन सिर्फ समोसा और चाय। रिया हंस पड़ी। इतनी बड़ी पार्टी? अर्जुन बोला। बजट देखकर खुश हो जाओ। तभी कैंटीन वाले अंकल बोले, बेटा, पहले पिछले हफ्ते का उधार तो दे दो। पूरा कैंटीन हंसी से गूंज उठा। अर्जुन शर्माते हुए बोला, अंकल, इज्जत का तो ध्यान रख लेते। आर्यनव हंसते हंसते बोला, लो, आज भी बिल मैं ही दे देता हूँ। अर्जुन ने तुरंत कहा, यही तो सच्ची दोस्ती है। दोपहर बाद सभी दोस्त कॉलेज के गार्डन में बैठे थे। रिया ने अचानक पूछा, चलो एक गेम खेलते हैं। अर्जुन बोला, कौन सा? सबको अपने बारे में एक ऐसी बात बतानी होगी जो बाकी लोग नहीं जानते। सब मान गए। सबसे पहले अर्जुन की बारी आई। मुझे बचपन में अंधेरे से बहुत डर लगता था। रिया हंस पड़ी। और अब बिजली के बिल से डर लगता है। सब जोर से हंसने लगे। अब रिया की बारी थी। मुझे बारिश में भीगना बहुत पसंद है। फिर आर्यनव की बारी आई। वह कुछ पल चुप रहा। मुझे लोगों की मुस्कान पसंद है, क्योंकि किसी की मुस्कान वापस लाना सबसे बड़ी जीत होती है। यह सुनकर अद्विका उसे बस देखती रह गई। उसने महसूस किया कि आर्यनव सिर्फ बाहर से नहीं, दिल से भी बहुत खूबसूरत इंसान है। कॉलेज की छुट्टी के बाद सभी दोस्त गेट तक साथ आए। रिया और अर्जुन आगे आगे हंसी-मजाक करते हुए चल रहे थे। पीछे आर्यनव और अद्विका धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक आर्यनव बोला, आज तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। अद्विका मुस्कुराई।
अगर तुम हिम्मत नहीं देते तो शायद मैं बोल ही नहीं पाती।